नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने लेकर आया हूँ आप सभी के लिए लगभग 5000 क्वेश्चन रहेंगे और मैं इनको लेकर आऊँगा हर वीडियो पर। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। बस आप उन पर बहुत गौर करके ध्यानपूर्वक पढ़ना, तो ये हमें सफलता प्रदान करेंगे हमारी यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी के लिए। ओके, हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह कथन किसका है? कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है दोस्तों। किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जायसी कवि है सूफी बाद में, ये किसका कथन है? जायसी कवि है, ये तो सूफी बाद में थे, ये कथन किसका है दोस्तों? विजयदेव नारायण जी का है। किसका है दोस्तों? विजय देव नारायण जी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जशोदा कहाँ कहाँ हो बात, जशोदा कहाँ कहो हो बात। ठीक है, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोह पे कहीं कहे नहीं जात। ये इस पंक्ति के रचनाकार कौन है दोस्तों? इस पंक्ति के रचनाकार है चतुर्भुज दास। ठीक है, कवि पंक्ति क्या है? जशोदा कहाँ कहाँ हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोह पे कहे नहीं जात। ठीक है, ये रचना चतुर्भुज दास जी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता तेवर रस कवित परिपक्वता जाने रसिक ना और के कवि हैं भिखारी दास। इसके कवि का नाम क्या है दोस्तों? भिखारी दास। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? भिखारी दास। ठीक है, अगला देखते हैं, रीति मुक्त कविता की विशेषता है। रीति मुक्त कविता की विशेषता स्वच्छंदता वाद है। ठीक है, अगला देखते हैं, दुखिनी वाला के लेखक राधा कृष्णदास कौन है दोस्तों? राधा कृष्णदास हैं। ठीक है, प्रेम पच्चीसी प्रेम द्वादशी सप्त सरोज आदि कहानी संग्रह किसकी है? तो यह है प्रेमचंद जी की। किसकी है दोस्तों? किसकी है? प्रेमचंद जी की। ओके, अगला देखते हैं, आदि आदिम रात्रि की महक अग्निखोर अच्छे आदमी किसके कहानी संग्रह है? आदिम रात्रि की महक अग्निखोर अच्छे आदमी, और ये किसकी रचना है? ये किसकी कहानी का संग्रह है? तो ये फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। ठीक है, अगला देखते हैं, मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? तो ये त्याग पत्र की। ठीक है, किसकी है? त्याग पत्र की है। ठीक है, बम्बई के मजदूर संगठन के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? जो बम्बई के मजदूर संगठन के जीवन पर जो आधारित है उपन्यास, उसका नाम है आवा। क्या नाम है दोस्तों? आवा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कोर्ट मार्शल किसकी रचना है? कोर्ट मार्शल किसकी रचना है दोस्तों? स्वदेश दीपक की। किसकी रचना है दोस्तों? स्वदेश दीपक की रचना है। ठीक है, हम बिंद किसकी रचना है? जगदीश गुप्त की। दोस्तों किसकी है? हम बिंद जगदीश गुप्त जी की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, प्रसाद के उस काव्य ग्रंथ का नाम बताएं जिसकी रचना पहले ब्रज भाषा में की गई किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया। तो वो है प्रेम पथिक। कौन सी दोस्तों? प्रेम पथिक। कौन सी दोस्तों? प्रेम पथिक। ओके, जो है हजारी प्रसाद, सॉरी, जो प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी के उस काव्य ग्रंथ का नाम बताइए जिसकी रचना पहले ब्रजभाषा में की गई थी, फिर बाद में उसको क्या किया गया था? खड़ी बोली में उसको
रूपांतरित किया गया था। तो वो कौन सी है? प्रेम पथिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फूलों का कुर्ता कहानी है, यशपाल जी की है दोस्तों। फूलों का कुर्ता कहानी किसकी है दोस्तों? यशपाल जी की है। अगला, रामचंद्र शुक्ल मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? जो रामचंद्र शुक्ल का जो मनोवैज्ञानिक निबंध है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था सर? तो वो है नागरिक प्रचारणी, नागरिक प्रचारणी में। ठीक है, अगला है, आस्तिस चर्ममय देह माम तमय ऐसी प्रीति, यह कथन किसका है? रत्नावली का है दोस्तों। ये किसका है? किसका कथन है ये? रत्नावली का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम स्वयंवर के लेखक हैं, राम स्वयंवर के लेखक हैं रघुराज सिंह। कौन है दोस्तों? रघुराज सिंह। ओके, सागर मुद्रा किसकी रचना है दोस्तों? सागर मुद्रा किसकी रचना है? तो ये सागर मुद्रा है दोस्तों अज्ञेय जी की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, इनका पूरा नाम है। ठीक है, ये सागर मुद्रा अज्ञेय जी की रचना है। ओके, उद्योधन रेखा दिल्ली, उद्योधन रेखा दिल्ली प्रगल्भ प्रेम किसकी कविताएं हैं? तो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कृति है। किसकी? उद्योधन रेखा दिल्ली प्रगल्भ प्रेम किसकी रचना है दोस्तों? उद्योधन रेखा दिल्ली प्रगल्भ प्रेम, ये सब निराला जी की कृति हैं। कृष्ण रामायण किसने लिखी थी? कृष्ण रामायण किसने लिखी थी? घनारंग दुबे जी ने। किसने लिखी दोस्तों? घनारंग दुबे जी ने। ये देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सभी। ठीक है, इनको बहुत गौर से देखिएगा। ठीक है, गौर से पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में किसने दोहा कोश में सिद्धों के दोहों को संकलित किया? तो ये दोस्तों है बोधचंद्र बागची ने। वो बोधचंद्र बागची ने दोहा कोश को सिद्धों के दोहों को संकलित किया था। ठीक है, दोहा के जो सिद्धों है ना उनका संकलन किसने किया था? तो यह बोधचंद्र बागजी ने। ठीक, यदि मैं कामायनी लिखता किसकी समीक्षा करती? यदि मैं कामायनी लिखता किसकी समीक्षा करती है? ये सुमित्रा नंदन पंत जी की। किसकी है दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत जी की कामायनी। ओके, अगला देखते हैं, गीत गाने दो मुझे, गीत गाने दो मुझे कविता का रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। कौन है दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अयाज प्रेतों का विद्रोह शीर्षक लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो ये अध्यात्म प्रेतों का विद्रोह शीर्षक किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था दोस्तों? तो ये धर्मयुग में। किसमें हुआ था दोस्तों? धर्मयुग में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विभाग तथा पत्नी रचना किसकी है? विभाग तथा पत्नी रचना किसकी है? ये सुमित्रा कुमारी सिन्हा की है दोस्तों। ये सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी की है। ठीक है, किसे लोक जीवन का जासूस कहा जाता है? मुक्तिबोध को। किसको कहा जाता है लोक जीवन का जासूस? मुक्तिबोध को कहा जाता है दोस्तों। सुगनी साहू घराने में किस कवि का जन्म हुआ था? सुगनी साहू घराने में किस कवि का जन्म हुआ था? तो उसका जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था सुगनी साहू घराने में। ओके, कोंकणी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? कोंकणी भाषा नागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास कौन सा दोस्तों? हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास प्रेमाश्रय है, प्रेमाश्रम है दोस्तों हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखें। हिंदी का पहला उपन्यास कौन राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए तो ये प्रेमाश्रम है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नागरिक प्रचारणी सभा के अनुसार सूरदास के ग्रंथों की संख्या। नागरिक प्रचारणी सभा के अनुसार सूरदास के ग्रंथों की संख्या ओनली कितनी है? 16 है। कितनी है दोस्तों? 16 है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशुद्धानंद चरितावली नामक जीवनी किसने लिखी? विशुद्धानंद चरितावली नामक जीवनी किसने लिखी दोस्तों? माधव प्रसाद मिश्र ने लिखी। किसने लिखी दोस्तों? माधव प्रसाद मिश्र ने लिखी। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
वीर अभिमन्यु नाटक किसका है? वीर अभिमन्यु नाटक राधेश्याम कथावाचक का है। किसका है दोस्तों? राधेश्याम कथावाचक का है दोस्तों। ठीक है। सबसे बड़ा आदमी किसकी रचना है? सबसे बड़ा आदमी भगवती शरण वर्मा जी की है। किसकी दोस्तों? भगवती शरण वर्मा जी की है। नेक्स्ट देखते हैं, काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन की थी? काशी में तुलसी जी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया था? तो वो है शेष सनातन विशेष गुरु है। ठीक है, ये इनके गुरु है तुलसी जी के, शेष सनातन। ठीक, ओके। अगला देखते हैं, शुक्ल जी ने रामकुमार वर्मा, राम वृक्ष बैनी जी, इन सभी को किसको शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है? शुक्ल जी ने रामकुमार वर्मा, राम वृक्ष बैनीपुरी, इन सभी ने किसको शुद्ध श्रृंगारी कवि माना? तो वो है विद्यापति जी। श्रृंगारी कवि जो है, श्रृंगार के बारे में या लीलाओं के बारे में जो लिखते हैं, सबसे ज़्यादा अपने पद्य की रचना करते हैं, उन्हें वो कौन है? विद्यापति जी हैं। ठीक है। दिशा, निमंत्रण, एकांत, संगीति, सतरंगिनी, विकल, विश्व, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन आदि कृतियाँ किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। दोस्तों किसकी है ये कृति? हरिवंश राय बच्चन जी की ये कृति है। कौन सी? निमंत्रण, एकांत, संगीत, सतरंगी, विकल, विश्व, गादी के फूल, सूत की माला, मिलन आदि कृतियाँ किसकी है? तो ये हरि हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक। छायावाद की अभिव्यंजनावाद या विलायवती संकरण किसके आलोचक ने माना है? तो ये रामचंद्र शुक्ल हैं दोस्तों। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी। विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि किसने कहा? विद्यापति को सबसे प्रथम रहस्यवादी कवि किसने कहा दोस्तों? प्रथम में ग्रियर्सन जी ने कहा है विद्यापति जी को रहस्यवादी कवि। ओके। प्राचीन पंडित और कवि किसकी कृति है? प्राचीन पंडित और कवि किसकी है? तो प्राचीन पंडित और कवि कृति है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। शाह सिकंदर जल में बोरे, बहुरी अग्नि पर जा रे, किसकी पंक्ति है? धर्मदास जी की है दोस्तों। किसकी है? धर्मदास जी की है दोस्तों। ठीक है। प्रसाद की पुरस्कार कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? प्रसाद की पुरस्कार कहानी का प्रकाशन 1936 में हुआ था दोस्तों। 1936 में हुआ था। ठीक है। परिवार से छूटा हुआ किंतु अकेला आज मैं, पंक्ति किसकी है? परिवार से छूटा हुआ किंतु आज मैं अकेला हूँ, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? एकांत से हरिवंश राय बच्चन की है दोस्तों। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की ये पंक्तियाँ हैं। ठीक है। आजकल पारसी नाटकों का प्रदान है। पारसी नाटकों का प्रदान है उसके साज, सामान, हाव भाव, जो हाव भाव बिल्कुल कृत्रिम होते हैं, क्योंकि उनके सारे कार्य अर्थोपार्जन के उद्देश्य पर ही संबंध है। ये कथन है सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है दोस्तों। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। और इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कम से कम इसको लाइक तो बनता है, इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है दोस्तों। शेयर भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।